हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपके मेरे चैनल में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ़ैट लॉस के बारे में कि कैसे आप एक परफेक्ट और साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे फ़ैट लॉस कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में गूगल से रिसर्च करके और सर्टिफाइड ट्रेनर्स के आर्टिकल्स पढ़ के कुछ ऐसे बेस्ट टॉपिक को कवर किया है जो 100% आपको हेल्प करेंगे आपकी फ़ैट लॉस जर्नी को पूरा करने में। तो वीडियो को पूरा देखना यार। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि आगे आने वाली किसी भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को आप मिस ना कर सको। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। वेट लॉस और फैट लॉस। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि वेट लॉस और फैट लॉस दोनों सेम चीज़ है, मगर इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वेट लॉस और फैट लॉस में क्या डिफरेंस है ये तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो, जो आपका मेंटेनेंस वेट अभी होना चाहिए, अगर आपका वेट उससे 5 से 10 किलो ज़्यादा है तो आपको फैट लॉस की ज़रूरत है। और अगर आपका वेट 100 से 150 किलो के पास पहुँचा हुआ है तो डेफिनेटली आपको एक वेट लॉस प्रोग्राम की ज़रूरत है। और गाइज़, अपना मेंटेनेंस वेट चेक करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है BMI कैलकुलेटर। और BMI कैलकुलेटर लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप स्टैंडर्ड या मैट्रिक दोनों में से कोई भी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो मांगेगी वो आपको भरना पड़ेगा, योर हाइट, योर वेट जो भी है। और इसे भरने के बाद आप यहाँ पे कंप्यूट BMI कर देंगे और आप ये देख सकते हैं योर BMI सेक्शन में मेरी BMI आ गई है। और यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं। कैलोरी डेफिसिट। तो बात करते हैं आप कैलोरी डेफिसिट के बारे में। तो फैट लॉस करने के लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। तो मेंटेनेंस कैलोरी जानने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है BMR कैलकुलेटर। और BMR कैलकुलेटर टाइप करने के बाद वहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। और फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स उन्होंने मांगी हुई है वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और उन मेंटेनेंस कैलोरीज में से आपको 200 से 300 कैलोरी कम खाना है अपने पूरे दिन की डाइट में प्रॉपर फैट लॉस के लिए। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में ये मेजरमेंट बेस्ट होता है। आपको एकदम से 500 या उससे ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है, क्योंकि आपको एकदम से एक वीक या एक मंथ में अपने टारगेट वेट पे नहीं जाना है। ऐसा करने से आप खाना कम खाओगे और इससे आपका फैट लॉस तो नहीं होगा लेकिन मसल लॉस हो जाएगा और आपकी बॉडी पे वीकनेस भी बहुत आएगी। फॉलो ए हाई प्रोटीन डाइट। हाँ, तो अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। अब आपको उन कैलोरीज को अपने पूरे दिन की डाइट में इंक्लूड करना है और आपको पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 मील लेना ही लेना है। और हर मील में आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ़ैट लॉस करने में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। और फैट और कार्ब्स में कैलोरीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको उन्हें कम क्वांटिटी में लेना है। लेकिन कार्ब्स आपको लेना ज़रूर है, क्योंकि फ़ैट लॉस की जर्नी में जब हमारा जो वर्कआउट होता है वो वर्कआउट की इंटेंसिटी हाई रहती है, हमें कार्डियो भी करना होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। तो ये सब करते टाइम जो हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल होता है, जो हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमें एनर्जी देता है, वो कार्ब्स से ही दोबारा रिस्टोर होता है। इसलिए आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों की ज़रूरत है। तो आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें से 50% प्रोटीन से आना चाहिए, 30% कार्ब्स से आना चाहिए और 20% आपका हेल्दी फैट से आना चाहिए। ऐड स्नैक्स और सैलेड टू योर डाइट। तो आपको अपनी डाइट में स्नैक्स या सैलेड ऐड करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। और कीप इन माइंड, जो कुछ ना कुछ खा रहे हो वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ आपके पास सैलेड का बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सैलेड क्वांटिटी में होता तो बहुत ज़्यादा है मगर उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। और यही आपको हेल्प करेगा आपके स्टमक को भरा रखने में। आप ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं ले रहे होगे और आपका स्टमक भी ऑलमोस्ट हर टाइम भरा रहेगा। और ये तो आपको भी पता होगा कि फ़ैट लॉस के टाइम हमें शुगर थोड़ा कम लेना पड़ता है। तो अगर आपको अपनी शुगर की क्रेविंग कम करनी है एक हेल्दी वे में, तो आपके पास यहाँ बेस्ट ऑप्शन है पीनट बटर का। आप पीनट बटर यूज़ करिए, उसमें वो पीनट बटर हेल्दी फैट का सोर्स है और ये आपकी शुगर की क्रेविंग को भी कम रखेगा। डोंट डिपेंड ऑन ग्रीन टी। तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी था। तो आपको ग्रीन टी पे डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, ये सही है, हाँ ये ज़रूरी है कि ग्रीन टी एक अच्छा सोर्स है, फ़ैट लॉस की जर्नी में एक अच्छा ड्रिंक है, बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ही काम करता है। और ऐसा मैं नहीं, साइंटिफिक रिसर्च बताती है। तो आप ग्रीन टी को एज ए स्नैक दिन में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हो, बट आपको पूरी तरह से ग्रीन टी पे ही डिपेंड नहीं करता है। आपका फ़ैट लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर स्लीप में, प्रॉपर रेस्ट में। वर्कआउट एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ इन ए वीक। तो डाइट की बात तो ऑलमोस्ट हो गई, अब बात करते हैं वर्कआउट की। तो आपको हर वीक में कम से कम 5 से 6 दिन वर्कआउट करना ही होगा। और आप अपने वर्कआउट सेशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ़ैट लॉस की जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहती है। और ये मैं नहीं, रिसर्च कह रही है। और आपको अपनी ट्रेनिंग में कार्डियो भी ऐड करना है। आप चाहो तो सुबह कार्डियो और शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग कर सकते हो।
और ट्रेनिंग के साथ आपको अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी भी बढ़ानी होगी। तो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, जब आप अपना वर्कआउट कर रहे होगे, तो आपको अपनी रेस्ट पीरियड को कम कर देना है। आपकी रेस्ट पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड और कम से कम 40 सेकंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मसल बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, जो कि आपको 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है। आपको इतना रेस्ट नहीं लेना है, आपको अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी हाई रखनी है और रेस्ट पीरियड को कम रखना है। 40 से 50 सेकंड बहुत है। गिव टाइम टू रेस्ट एंड स्लीप। तो आपकी डाइट अच्छी हो गई, आपका वर्कआउट अच्छा हो गया, बट अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं दे रहे हो, एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी ही होगी और एक प्रॉपर रेस्ट देना होगा अपनी बॉडी को। और एक बात और, अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। आपको कम से कम पूरे दिन में 3 लीटर पानी, और अगर आप अपनी डाइट में कोई सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया या फिर और कोई सप्लीमेंट ऐड कर रहे हैं, तो आपको अपना वाटर इंटेक अप टू 4 लीटर पर डे रखना ही रखना है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा अपनी डाइट को लेके कंसिस्टेंट और अपनी ट्रेनिंग को लेके डिसिप्लिन रहना ही होगा, क्योंकि अगर आप इनमें गलती करोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक सस्टेनेबल लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करिए, एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करिए और एक अच्छा रेस्ट पीरियड रेस्ट अपनी बॉडी को दीजिए और एक नेचुरल वे में अपने गोल को अचीव करिए। तो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो फैट लॉस के ऊपर, जो मैंने अच्छे से रिसर्च करके और नॉलेज गेन करके आपको प्रोवाइड करी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपका कोई अलग से क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके और कोई भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।